अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 1 फरवरी 2026 है और दिन है इतवार का। मौजूदा हुकूमत किस बुनियाद पे चल रही है, उनकी ज़हनियत का अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा लेंगे। अब मौजूदा हुक्मरानों को मीटिंग्स के अंदर जब उनके चंद चुनिंदा सहाफ़ी जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर बेरोज़गारी बहुत हो गई है, पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की तादाद अब 60-70 लाख हो गई है और लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है, तो वो ये कहते हैं कि बेरोज़गारी तो इमरान खान साहब के दौर में भी थी, तो क्या हुआ अगर आज भी बेरोज़गारी है। जब उनसे कहते हैं कि जनाब बदअमनी है, तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में भी बदअमनी थी, तो क्या हुआ, बदअमनी तो उस दौर में भी थी। और जब उनसे कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो है इस वक्त महंगाई उरूज पे है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डाटा अगर आप मुलाहिज़ा कर लें, तो वो कहते हैं तो क्या हुआ, इमरान खान साहब के दौर में भी तो महंगाई थी ना, उसमें कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी। यानी आप अगर उनसे कुछ भी कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, तो क्या हुआ, ये चीज़ें तो उस दौर में भी थीं। अब इन अकल के अंधों से कोई पूछे कि इमरान खान साहब पहली बार वज़ीर आज़म बने थे, सिर्फ 3 साल के लिए वो वज़ीर आज़म रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें कि नवाज़ शरीफ साहब कितने बार वज़ीर आज़म रहे हैं, और इसके अलावा आप ये भी देख लें कि शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर तो अब इमरान खान साहब से ज़्यादा हो गया है। पंजाब में देख लें गुज़श्ता 35-40 सालों से इन लोगों की हुक्मरानी है, लेकिन आज भी कोई वाक़या वहाँ पे पेश आता है तो वो कहते हैं तो क्या हुआ, इमरान खान साहब के दौर में और पंजाब में उस्मान बुज़दार के दौर में ये चीज़ें तो होती रही हैं। यानी पूरा हमारा जो ये वफाकी हुकूमत है या फॉर्म 47 के जो हुक्मरान हैं, उनकी इमारत ही इस बुनियाद पे खड़ी है कि इमरान खान साहब के दौर में भी तो ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ज़ाहिर है, वो मैंने आपको बता दिया कि एक ही बार वो इक़्तिदार में आए थे और इस किस्म के बुरे हालात, इस कदर मायूसी लोगों के अंदर नहीं थी। लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण मौजूद थी। वो लोगों के क्रिटिसिज्म का एक्शन लेते थे, उनको सीरियस लेते थे और इक़दामात करते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और मैं आपसे हिना परवेज़ भट्ट, जब मरीम नवाज़ से कहा जाता है कि हिना परवेज़ भट्ट जिन ख़वातीन का, जिन लड़कियों का रेप हुआ होता है, उनके घर जाके उनके साथ वीडियोज़ अपलोड करती हैं। अब वो ख़ातून जो है ख़ुद को छुपाना चाहती है, ख़ुद को बाहर एक्सपोज़ नहीं करना चाहती, ये उनके साथ वीडियो बना लेती हैं। तो जब उनसे ये पूछा जाता है तो ये कहते हैं तो क्या हुआ, ये वहाँ पे ताज़ियत करने जाते तो हैं ना, उनका हाल अहवाल पूछने जाते तो हैं ना। ये उनकी फ़िक्री इन्हितात की जो है अलामत है। लेकिन एक बात आप इनके पास बिल्कुल कोई जवाब नहीं है और ये मुँह छुपाते हुए फिरते हैं कि इमरान खान साहब को जो भी बीमारी है, जितनी भी क्रिटिकल बीमारी हो, उनका इलाज हमेशा पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और आप लोगों की जो बीमारियां हैं, इनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इवन के आम, वो भी बाहर से जाकर इलाज कराते हैं। और जब ये जेल में होते हैं, आपको पता है कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स 1 मिनट में कितनी ऊपर नीचे होती थी और कहते थे कि मेरा सिर्फ लंदन में ही इलाज हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। अब यही आँख की बीमारी अगर नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान को होती तो यकीन माने क्या बताऊं कि ज़मीन और आसमान एक कर दिए जाते। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको लम्हा बलम्हा इस हवाले से अपडेट्स नज़र आती। तो जो भी इनकी नाकामियां हैं, वो सारी की सारी ये इमरान खान साहब के खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आवाम मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो कुछ भी ये करते हैं तो बस यही कहते हैं तो क्या हुआ, इमरान खान साहब के दौर में ये था। अपनी सब नाकामियां आप इमरान खान साहब के खाते में नहीं डाल सकते। ज़िंदगी अपनी खूबियों पे गुजारी जाती है, दूसरों की नाकामियों पे नहीं।